आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2016 में आई फिल्म जिसका नाम है मोनोलिथ। ये फिल्म ड्रामा और थ्रिलर मूवी कैटेगरी में आती है। मूवी की शुरुआत एक कार ब्रांड मोनोलिथ के नाम से होती है, जहां हमें ये दिखाया जाता है ये कार वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट कार है, जिसमें काफी सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, जिसमें अनब्रेकेबल ग्लास लगा हुआ है, इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग टायर के साथ हैवी बॉडी में आती है, इससे कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसके फीचर को यूज करने के लिए एक AI ऐप बनाई गई होती है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें एक वॉल्टर मोड होता है। अब हम देखते हैं सेंड्रा नाम की औरत अपने बच्चे के साथ उसकी दादी के घर जा रही होती है। अब सेंड्रा अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल पर बात करती है, जो अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से उनके साथ नहीं आता। ये कार इतनी एडवांस होती है, बैठे अंदर पैसेंजर का वेट डिटेक्ट कर लेती है। जहाँ सेंड्रा का हस्बैंड कल उसे बताता है वो अपनी ड्यूटी के बाद यहाँ अपना सेंट्रल एयरपोर्ट पर है और उन्हें बहुत मिस कर रहा है। अब तब भी कल के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अब कल बाय बोलकर कॉल कट कर देता है। अब डेविड पीछे सेंड्रा को परेशान करता है, तो सेंड्रा उसे खेलने के लिए अपना मोबाइल ले देती है। अब रास्ते में सेंड्रा एक गैस स्टेशन पे रुकती है। अब यहाँ पर वो डेविड के डायपर चेंज कर रही होती है, जहाँ दूर कुछ लड़कियां देखकर हंस रही होती हैं। अब सेंड्रा बाहर आती है और डेविड के लिए कुछ स्नैक खरीदती है। पेमेंट के टाइम वो देखती है कि कोई कार के अंदर झांक रहा होता है। क्योंकि ये कार इतनी एडवांस होती है, सेंड्रा अपना फोन निकाल कर कार को लॉक कर देती है। अब सेंड्रा इन सब में इतनी बिजी हो गई थी, उसे ये भी नहीं पता चला कि डेविड उसके पास ही नहीं है। जब डेविड उसे कहीं दिखाई नहीं देता, वो चिल्लाते हुए डेविड को सुपरमार्केट में ढूंढ लगती है। अब सेंड्रा काफी घबरा चुकी होती है। अब सेंड्रा को वो डेविड उन्हें 3 लड़कियों के साथ दिखाई देता है और डेविड को कार बिठाकर वोल्ट मोड ऑन कर लेती है। और इस मोड को लगाने के बाद बाहर से अंदर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब सेंड्रा खुद को इजी महसूस करती है। इस कार के फीचर से वो काफी ज्यादा खुश होती है। अब सेंड्रा लॉन्ग ड्राइव के बाद बोरिंग महसूस करती है और वो अपनी फ्रेंड जैसा को कॉल करती है, बट जैसा के पीछे से उसे प्लेन की आवाज आने लगती है। अब उसे शक होता है कि उसका हस्बैंड उसी के साथ ना हो, क्योंकि वो भी उसी होटल में रुका था जहाँ जैसा थी। अब सेंड्रा को उन दोनों पर शक होने लगता है और कार में बैठी रहती है। अब वो कार्ल की मदर के घर के बाहर खड़ी रहती है। अब कार्ल को कॉल करती रहती है, लेकिन कार्ल उसकी कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता। अब सेंड्रा स्टेशन पर जाने का फैसला करती है और कार पर लोकेशन लगा देती है। वो देखना चाहती है कि वो क्या दोनों एक साथ हैं, और ये जगह यहाँ से बहुत दूर होती है। अब कल का AI लिलिथ सेंड्रा को बताता है मेन हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम है। अब वो सेंड्रा को एक बाईपास रोड से जाने को कहता है, जिससे उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। अब AI उसे ये भी बताता है कि रास्ता कच्चा है और एक सुनसान जगह भी है, जहाँ से दूर दूर तक कोई पैसेंजर उसे नहीं मिलेगा। अब सेंड्रा को गुस्से में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। बिना कुछ सोचे वो रूल ले लेती है। अब अंधेरा हो चुका होता है। अब सेंड्रा को ड्राइविंग में प्रॉब्लम आने लगती है। काफ़ी दूर जाने पर उसे एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन दिखाई देता है, उसमें भी कोई नहीं था। अब सेंड्रा आगे जा ही रही होती है, एक डियर उसकी कार के नीचे आ जाता है। अब सेंड्रा यहाँ काफ़ी घबरा जाती है। अब डेविड भी अंदर रोने लगता है। एक बार फिर सेंड्रा उसे अपना स्मार्टफोन दे देती है और उसे उससे खेलने के लिए बोलती है, इससे डेविड थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। अब सेंड्रा बाहर निकलती है। एक डियर उसकी कार के नीचे आ गया है, जिसकी वजह से उसकी कार आगे नहीं जा रही होती। यहाँ वो उसे हटाने की बहुत कोशिश करती है। अब इन्हीं सब बातों में भूल जाती है कि उसने डेविड को कार में अकेला छोड़ दिया है। अब डेविड भी किसी तरह से फ़ोन को चलाते हुए AI ऐप कार के ओपन कर लेता है। अब सेंड्रा को जब तक नोटिस हो जाता गलती से डेविड ने कार का वोल्ट मोड ऑन कर लिया था। ये फीचर कार को बिल्कुल लॉक कर देता है, जिससे बाहर को कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अब सेंड्रा को ये रियलाइज हो जाता है कि कार लॉक हो रही है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेट हो चुकी थी। अब सेंड्रा कार के बाहर फंस चुकी होती है और वो बाहर से इशारा कर रही होती है कि कार का वोल्ट मोड ऑफ करो, बट डेविड कुछ नहीं समझ पाता और फोन से खेलता रहता है। अब बाहर सेंड्रा काफी परेशान हो चुकी थी और घबरा भी गई थी। अब वो डेविड पर चिल्लाने लगती है, जिससे डरकर वो फोन डेविड के हाथ से नीचे गिर जाता है। अब सेंड्रा कार के शीशे को पत्थर से तोड़ने की कोशिश करती है, बट कार को कुछ नहीं होता। अब सेंड्रा को कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा होता। अब वो हेल्प लेने की सोचती है। अब सेंड्रा पीछे सब स्टेशन में जाने लगती है। कुछ देर पैदल चलने के बाद स्टेशन पे पहुंच जाती है, जहाँ गेट बंद होता है। अब वो गेट के ऊपर से कूदकर अंदर एंटर करती है, जहाँ कोई भी नहीं था। तो वो वहाँ से कुछ काम की चीजें लगती है, जैसे एक टॉर्च, एक बड़ा लोहे का बेंच, जिसे कार के शीशे को वो तोड़ सके। अब वो वापस जा रही होती है, वो नोटिस करती है कि जंगली डॉग उसका पीछा कर रहा है। अब उसे बचने के लिए कार के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन अब भी उसके पीछे होता है और लास्ट में सेंट्रा ब्रेस से कार को मारने लगती है। कार की बीपिंग की आवाज से कुत्ता भाग जाता है। बहुत ट्राई के बाद भी शीशा नहीं टूट पाता। अब सेंट्रा कार के ऊपर थक हार के सो जाती है। अब सुबह जब सेंट्रा की आँख खुलती है, वो भागकर डेविड को चेक करती है, तो वो देखती है कि वो काफी वीक हो चुका होता है, क्योंकि उसने काफी घंटों से कुछ नहीं खाया था।
कार के एक फीचर से सैंड्रा को पता लगता है कि कार का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब सैंड्रा पूरी तरह से फंस चुकी होती है। इस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं होता है। अब उसका फोन भी अंदर होता है। अब डेविड की हालत खराब होने लगती है, जिससे सैंड्रा बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हो जाती है। अब वो किसी तरह से पैदल आगे चलने लगती है ताकि उसे कोई मदद मिल सके। अब कार का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ रहा होता है। काफी आगे जाने पर उसे एक रिवर दिखाई देता है। पहले वो पानी पीती है क्योंकि वो भी कल रात से भूखी होती है और किसी तरह से हिम्मत करती है और ऊपर चढ़ने लगती है। अब काफी दूर आने के बाद वो पुरानी एक एयरफील्ड पे आती है जहां उसे एक प्लेन दिखाई देता है। अब वो दूसरी तरफ कार में टेम्परेचर और भी बढ़ रहा था, जिससे कार का इमरजेंसी AIA फैन काम करने लग जाता है। अब सैंड्रा को जहाज में ऑयल, लेटर और एक टायर मिलता है। सो उस टायर को ऑयल की मदद से आग लगा देती है ताकि किसी को ये आग दिखाई दे तो उसकी हेल्प के लिए वहां पर पहुंच जाए। अब वो खाली बॉक्स लेकर वापस आती है और उसे रिवर के पानी से भरती है। अब थक हार कर धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ती है, जहां भागकर वो डेविड को चेक करती है। डेविड अब काफी वीक हो चुका था। सैंड्रा उसे जगाने की कोशिश करती है बट डेविड कोई जवाब नहीं देता। कार के अंदर टेम्परेचर 108 हो जाता है। अब इमरजेंसी कूलिंग फैन भी फेल होने लगते हैं। अब सैंड्रा जो पानी लाई थी वो जल्दी से कार के ऊपर डालती है, जिससे टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सैंड्रा लोहे की मदद से उस कार को फिर से तोड़ने लगती है पर इससे कार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सैंड्रा पास में ही आग लगा देती है ताकि AI कार आग से बचने के लिए डोर अनलॉक कर दे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा धुआं अंदर ना आ जाए इसलिए कार के कूलिंग फैन भी बंद हो जाते हैं। अब सैंड्रा थक हार कर नीचे गिर जाती है। अब उसके पास अपने बेटे को बचाने के लिए कोई चारा नहीं होता है। अब सैंड्रा एक दफा दोबारा होश में आती है, जहाँ एक परेशानी उसका और इंतजार कर रही होती है और वही डॉग वापस आ जाता है। अब सैंड्रा फिर से कार के ऊपर चढ़ने लगती है बट अब कार काफी गर्म हो चुकी थी तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाती और जल्दी से कार के नीचे घुस जाती है। अब सैंड्रा यहाँ जान जाती है वो डॉग डेयर को खाने के लिए यहाँ पर आया है। अब वो डेयर को उसको हटा देती है और कार पीछे लुढ़कने लगती है। यहाँ सैंड्रा कार को रोकने की कोशिश करती है लेकिन कार बेकाबू होकर नीचे जाने लगती है, जहाँ लास्ट में छोटे से पत्थर के सहारे आकर रुक जाती है। अब सैंड्रा को पता लग जाते हैं कि उसे डेविड को बचाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब वो यहाँ फाइनल डिसीजन लेती है जिस पर उसके बेटे की लाइफ डिपेंड करती है। सैंड्रा कार को पहाड़ से गिराने का डिसाइड करती है, ये ध्यान रखते हुए कि डेविड अंदर ही है। उसका मानना होता है कि इसे नीचे गिरने से टावर के लॉक खुल जाएंगे, पर इसके अलावा उसके पास और कोई हल नहीं था। अब वो यही करने का डिसाइड करती है। अब सैंड्रा लोहे की वैन से पत्थर को हटाने की कोशिश करती है। अब खुद धक्का लगाते हुए कार को नीचे चट्टान से फेंक देती है, जबकि डेविड अभी भी कार के अंदर होता है। अब कार का ये सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि कार हाइट से नीचे गिर रही है और उसके फीचर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे अंदर बैलेंस शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर उसका वेट सिस्टम काम कर रहा होता है, जिससे डेविड को चोट ना आए। अब कार में ये सिस्टम होता है, एक्सीडेंट के बाद वोल्ट मोड ऑफ हो जाता है, इससे पैसेंजर को बाहर वाले बचा सके। अब कार के नीचे गिरते ही सैंड्रा जल्दी से चट्टानों से नीचे उतरती है और कार तक पहुंचती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कार अभी तक सही होती है। कार के दरवाजे अनलॉक मिलने पर सैंड्रा डेविड को बाहर निकालती है और छांव में उसके कपड़े निकाल देती है। अब डेविड की हालत क्रिटिकल होती है। अब वो जल्दी से हॉस्पिटल जाने का फैसला करती है। अब उसे पता लगता है कि उसकी कार फिर से रिस्टार्ट हो गई है। अब वो एक मोड सेट करते जिससे कार चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है, क्योंकि ये कार इन्हीं टफ कंडीशन के लिए बनाई गई थी, और वो जल्दी से हॉस्पिटल तक पहुंचने लगती है। अब हम लास्ट में देखते हैं सैंड्रा और डेविड को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अब डेविड को काफी ट्यूब्स लगाई गई हैं। अब सैंड्रा रो रही होती है कि डेविड शायद ना बच पाए, बट तभी डेविड आंखें खोलता है और सैंड्रा को पहली बार माँ बोलता है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल डेली एक्सप्लेनर को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे आने वाली मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें।